नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी, बहुत ही अद्भुत बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। ये बातचीत है राधा और कृष्ण के बीच। देखिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये तो प्रेम, अहंकार और एकता के उन रहस्यों में ले जाती है जहां फिलॉसफी और भक्ति एक हो जाते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? राधा के एक बहुत ही शक्तिशाली दावे से। वो कृष्ण से कहती हैं, तुम पर मेरे प्रेम का कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जिसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। सोचिए, यहीं से उस टकराव की नींव पड़ जाती है जो हाँ प्रेम से तो जन्मा है, लेकिन उसमें एक अलगाव की, एक अभिमान की भावना भी है। तो ये इस पूरी बातचीत का पहला पड़ाव है, जिसे हम कह सकते हैं प्रेमी का अभिमान। यहाँ पर ना प्रेम और अहंकार एक दूसरे में एकदम उलझे हुए हैं। राधा का प्रेम तो खैर अथाह है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसी गहरे प्रेम से एक एहसास भी जन्म ले रहा है। ये एहसास कि वो कृष्ण से अलग हैं और उनका जो अनुभव है वो सबसे यूनिक है, सबसे अनूठा। राधा का तर्क क्या है? उनका कहना है कि कृष्ण प्रेम की जो गहरी पीड़ा होती है ना, उसे समझ ही नहीं सकते। और क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि उन्हें किसी से कोई अटैचमेंट, कोई मोह है ही नहीं। राधा कहती हैं कि भाई जब तक किसी से लगाव नहीं होगा, तब तक उस प्रेम में जो त्याग होता है, जो तड़प होती है, उसका अनुभव कोई कैसे कर सकता है? अब बारी आती है कृष्ण के जवाब की, और उनका जवाब राधा के पूरे पर्सपेक्टिव को, उनके पूरे नजरिए को ही चैलेंज कर देता है। यहीं से एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल आइडिया की शुरुआत होती है, जिसे हम कह सकते हैं दो होने का भ्रम। कृष्ण एक बहुत ही सीधा सा लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, मैं किससे प्रेम करूं? कोई दूसरा तो है ही नहीं। बस ये एक सवाल राधा के पूरे तर्क की नींव हिला देता है, और यहीं से अद्वैत का, नॉन ड्युअलिटी का सिद्धांत सामने आता है। तो यहाँ ना दो अलग अलग नजरिए एकदम साफ दिखाई देते हैं। राधा के हिसाब से प्रेम दो अलग लोगों के बीच होता है, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला। लेकिन कृष्ण का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके लिए प्रेम किसी एक परम सत्य का नेचर है, उसका स्वभाव है। उनके लिए राधा और कृष्ण दो हैं ही नहीं, वो एक ही तत्व है। मतलब स्वयं ही स्वयं से प्रेम कर रहा है। इस एकता को, इस वननेस को समझाने के लिए कृष्ण बहुत खूबसूरत मेटाफॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मिसाल देते हैं फूल और उसकी सुगंध की, सूरज और उसकी रोशनी की, पानी और उसकी लहरों की। सोचिए, ये चीजें हमें अलग अलग दिखती तो हैं, पर क्या हम इन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? नहीं ना। बस कृष्ण यही कहते हैं कि राधा और कृष्ण भी ऐसे ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। और यहीं से ये जो एक पर्सनल सी बातचीत थी ना, वो अचानक एक कॉस्मिक लेवल पर पहुंच जाती है। कृष्ण समझाते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी क्रिएशन है, ये एक दिव्य लीला है, एक महान खेल। यहाँ कृष्ण माया के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, माया पूरी तरह से झूठ नहीं है। जैसे एक सपना होता है ना, उसका अपना एक अस्तित्व तो होता ही है, लेकिन वो अल्टीमेट रियलिटी यानी परम सत्य नहीं होता। बस माया भी वैसी ही है, एक रिलेटिव रियलिटी, एक खेल जिसका आनंद लिया जा रहा है। और जरा सोचिए, ये विचार कितना बड़ा है, कितना विशाल है। इस नजरिए से देखें तो इस सृष्टि का हर हीरो, हर विलन, हर एक पौधा, हर एक तारा, सब कुछ बस कृष्ण ही है। वो अलग अलग रूपों में खुद का ही अनुभव कर रहे हैं। मतलब मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब राधा कृष्ण के इस बड़े से फिलॉसफी का जवाब एक और भी ज्यादा पावरफुल, और भी ज्यादा फंडामेंटल सच के साथ देती हैं। और यहाँ से कहानी का रुख ही बदल जाता है। राधा का जवाब सच में अद्भुत है। वो कहती हैं, आपकी ये माया एक खेल हो सकती है, सच हो सकती है, झूठ हो सकती है, कुछ भी, लेकिन प्रेम, प्रेम कोई खेल नहीं है, वो तो परम सत्य है, और यही आपके इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। और इस तर्क के सामने कृष्ण अपनी हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, मैं हार गया राधे। ईश्वर अगर कभी किसी से हारता है तो वो सिर्फ प्रेम से हारता है। यह इस पूरी बातचीत का क्लाइमैक्स है, वो पॉइंट जहां प्रेम को डिवाइन विजडम और पावर से भी ऊपर रख दिया गया है। तो राधा के तर्क का सार यही था। सोचिए, अगर प्रेम ही असली नहीं है तो फिर भक्ति का क्या मतलब?
और अगर भक्ति ही असली नहीं है तो फिर भगवान का अस्तित्व कैसे हो सकता है? प्रेम ही तो वो कड़ी है, वो लिंक है जो हर चीज को मतलब देती है, सार्थक बनाती है। अब हम आते हैं इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर, जहां राधा के मन में जो थोड़ा सा अभिमान बचा था ना, वो भी एक आखिरी टेस्ट से गुजरता है और यहीं से उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अपने प्रेम को अभी भी सबसे यूनिक, सबसे बड़ा मानते हुए राधा कृष्ण को एक चैलेंज देती हैं। वो कहती हैं, अपनी बांसुरी बजाओ और उन सभी को बुलाओ जो तुमसे प्रेम करते हैं। आज फैसला हो ही जाए कि किसका प्रेम सबसे सच्चा है। तब वहां एक अग्नि का चक्र प्रकट होता है और शर्त ये रखी जाती है कि इस आग के घेरे में सिर्फ वही जा पाएगा जिसका प्रेम राधा के प्रेम जितना ही महान हो, वरना वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये राधा के दावे का कह सकते हैं एक मैजिकल टेस्ट था। लेकिन जब राधा ये देखती हैं कि दूसरी गोपियां भी उस आग के घेरे को बिना जले सुरक्षित पार कर रही हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उनका वो अभिमान टूट जाता है और वो सरेंडर कर देती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये उनका अहंकार ही था जो उन्हें अंधा बनाए हुए था। और इसके बाद कृष्ण उस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को सामने लाते हैं। वो बताते हैं कि वो हर किसी में सिर्फ राधा को ही देखते हैं। इसको जरा ऐसे समझिए, कृष्ण जब ललिता की तरफ देखते हैं तो उन्हें राधा दिखती हैं। वो जब विशाखा की तरफ देखते हैं तो भी उन्हें राधा ही दिखती हैं। मतलब उनकी नज़रों में हर एक गोपी असल में राधा का ही एक रूप है, उसी एक डिवाइन लव का एक और एक्सप्रेशन है। तो इस पूरे बातचीत का अंतिम निष्कर्ष क्या है? यही, ड्युअलिटी के अंदर नॉन ड्युअलिटी का रहस्य। हमें इस दुनिया में हजारों, लाखों अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो सब एक ही डिवाइन रियलिटी के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। इस संसार में राधा और कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं है। और ये पूरी कहानी हमें अंत में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा प्रेम हर किसी में खुद को ही देखता है, तो हमारे अपने प्रेम, हमारे अपने रिश्तों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है?